क्वेश्चन कह रहा है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 24 किलोग्राम एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10 टू पावर 22 किलोग्राम. If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10 to power 5 kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon. Take z बराबर 6.7 into 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स किलोग्राम पावर माइनस 2. तो ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें जो अर्थ का मास दे रखा है और मून का मास दे रखा है और इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस को भी दे रखी है. तो हमें जो अब ये ज्ञात करना है जो अर्थ है वो चंद्रमा पर कितना जो है फोर्स लगा रही है. एक तरह से हमें इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को ज्ञात करना है, फिर फाइंड करना है. तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. तो हम बात कर लेते हैं. हमारे पास ये जो अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ हो गई और ये हमारे पास हो गया मून. तो इसको मैं लिख देता हूं मून. हमारे पास जो अर्थ का जो मास दे रखा है, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर 24 किलोग्राम. और हमारे पास जो मून का जो मास दे रखा है वो है एम मून बराबर 7.4 इंटू 10 टू पावर 22 किलोग्राम. और इन दोनों के मून और अर्थ के बीच के हमारे डिस्टेंस को हमारे पास दे रखा है d बराबर 3.84 इंटू 10 टू पावर 5 किलोमीटर. और हमें जो है जो अर्थ जो मून पर कितना फोर्स लगाएगी वो हमें फाइंड करना है. तो हम फाइंड करते हैं इसे. अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगेगा तो F बराबर हमें पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है G M M जो है उसका मास लेते हैं अर्थ का इंटू M मून अपॉन डी स्क्वायर में जो इनके बीच की डिस्टेंस है. हमें जो d दे रखा है वो किलोमीटर में दे रखा है तो हम इसे SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो d बराबर हो गया 3.4 इंटू 10 टू पावर 5. इसको हम 1000 से इंटू करने पर ये मीटर में बदल जाएगा. तो हमारे पास d की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3.84 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर. और हमारे पास g की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है g बराबर 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर माइनस 2. तो हमें अब f का मान ज्ञात करना है. तो हम जानते हैं f का फॉर्मूला ये होता है. अब हमें जो वैल्यू दे रखी है उसके अंदर पुट करनी है. तो g की वैल्यू होगी 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर माइनस 2. और अगर हम बात करें जो अर्थ के मास की ME वो हमें दे रखा है 6.10 टू पावर 24 किलोग्राम. और जो मून का जो मास दे रखा है वो दे रखा है हमें 7.4 इंटू 10 टू पावर 2 किलोग्राम. और यहाँ जो है मैंने 24 लिख रखा है तो आपको दिख नहीं होगा लाइट की वजह से. तो इसको हम d की वैल्यू हम लिखते हैं. डी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, सॉरी d की वैल्यू दे रखी है 3.84 इंटू 10 टू पावर, ये 10 टू पावर है 10 टू पावर 8 मीटर. तो हम इसे दो बार लिख देते हैं 3.84 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर इंटू 3.84 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर. अब हमको जो इसे सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व जो है वो पहले ही हो, मतलब मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे. तो सबसे पहले हम जो यूनिट है उसको काट लेते हैं. तो हमारे पास मीटर से 1 मीटर गया और इस मीटर से ये मीटर गया. किलोग्राम इनवर्स से 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम गया और एक दूसरे किलोग्राम से दूसरे किलोग्राम चला गया. अब हमें जो ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है. तो हमारे पास इक्वेशन जो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2.02 इंटू 10 टू पावर 20 न्यूटन. इतना हमारे पास टाइम नहीं हम सॉल्व करें, तो आप इसे अपने हिसाब से सॉल्व करना है, आपके ऊपर है. तो F बराबर जो अर्थ के द्वारा जो मून पर लगाया गया फोर्स है वो आया 2.2 इंटू 10 टू पावर 20 न्यूटन.